इंडस वैली सिविलाइजेशन विश्व की प्राचीनतम और उन्नत सभ्यताओं में से एक। लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली इस सभ्यता के लोग काफी एडवांस और तकनीकी रूप से सक्षम थे। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व का सबसे पुराना शहरी कल्चर आज भी ऐसे रहस्य रखता है जो हिस्टोरियन और आर्कोलॉजिस्ट को हैरान करता है और सवाल पैदा करता है कि इस सभ्यता के लोगों की भाषा, ये लोग जिस लैंग्वेज में लिखते थे, इसको कैसे समझा जा सकता है, क्या है इसका मतलब। और दूसरी चीज, इस महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ, क्या हुआ इन लोगों के साथ। आइए जानने की कोशिश करते हैं। साल 1829 में जेम्स लुइस, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सोल्जर, ट्रेवलिंग के दौरान यह पंजाब के रीजन में पहुंचता है और यहाँ इसको एक प्राचीन अनजान शहर के खंडर दिखते हैं। इसको कोई आइडिया नहीं था कि ये किसके हैं और कितने पुराने हैं, लेकिन क्योंकि इसको हिस्ट्री का शौक था तो ये डॉक्यूमेंट करने लगता है कि इसको क्या दिखा था, ये ड्राइंग बनाता है कि इसको क्या दिखा था। जेम्स लुइस इस बात से बेखबर था कि इसने एक्चुअल में हड़प्पा का एक प्राचीन शहर खोज निकाला है। इसके करीब 100 साल बाद 1920 में दुनिया को और जानकारी पता चलती है इस प्राचीन सभ्यता के बारे में। इंडस नदी के किनारे एक और हिस्टोरिकल साइट मिलती है जहां पर ढेरों इंसानों की हड्डियां पाई गई और इस जगह को नाम दिया गया मोहनजोदारो। इसके बाद और हिस्टोरिकल साइट मिलती हैं और पता चलता है एक ऐसी सभ्यता के बारे में जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। और क्योंकि यह खंडर इंडस रिवर के किनारे मिले थे तो इस सभ्यता को नाम दिया गया द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। और दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ब्रोंज सिविलाइजेशन थी जो वर्तमान पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में लोकेटेड थी। टोटल में अभी तक हमें 1400 से ज्यादा साइट मिल चुकी हैं, जिसमें से लगभग 1100 भारत में है। और आर्कोलॉजिस्ट का कहना है कि बस्तियों का बसना लगभग 5500 बीसी में शुरू हो चुका था और आगे चलकर 2600 बीसी तक इनकी सभ्यता इतनी एडवांस हो चुकी थी कि शहरों में मल्टी स्टोरी घर थे, ड्रेनेज सिस्टम था और हर घर के अंदर टॉयलेट हुआ करता था, नहाने की जगह होती थी, सड़कों पर ढंग की नालियां होती थी और पैदल चलने की जगह पर व्यवस्थित पेड़ भी लगाए जाते थे। लेकिन फिर भी हम इनके बारे में गहराई से नहीं समझ सकते क्योंकि हम इनकी भाषा नहीं जानते। देखिए, ऐसे 4000 से ज्यादा कलाकृतियां पाई गई हैं, कोई मोहनजोदारो में तो कोई और हिस्टोरिकल साइट से। इनकी पूरी स्क्रिप्ट में लगभग 400 से ज्यादा सिंबल्स हैं और इनका क्या मतलब है और कौन सिंबल क्या साउंड करता है आज तक किसी को नहीं पता। मोर देन 100 टाइम इसको पढ़ने की कोशिश करी जा चुकी है, लेकिन इसको अभी तक कोई नहीं समझ पाया। ये लोग खुशी से पीसफुली रहते थे बिना किसी विवाद के, लेकिन यह बात चर्चा का विषय है कि आखिर इनका अंत कैसे हुआ। आर्कोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन एक दूसरे से डिसएग्री करते हैं इस सबसे जटिल रहस्य पर कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ। लेकिन आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हमें बताते हैं कि 1900 बीसी से 1300 बीसी के बीच अचानक से एक तीव्र पतन देखने को मिला था। इस समय के बाद शहरों की प्लानिंग बिल्कुल खत्म हो गई थी, सड़कों पर सीवर्स और ड्रेनेज को मेंटेन नहीं किया जा रहा था और जो ग्रेट बात था उसमें कचरा भरने लगा था। कोई नहीं जानता कि एक्चुअल में यहाँ क्या हुआ था, लेकिन स्कॉलर्स द्वारा कुछ थ्योरी बताई जाती हैं। जैसे कि एक थ्योरी है कि जिस नदी के आधार पर ये सिविलाइजेशन टिकी हुई थी वो नदी सूखने लग गई। कहा जाता है कि ये नदी सरस्वती नदी हो सकती है। इस थ्योरी के अनुसार कई रीजन हो सकते हैं नदी सूखने के। एक विद्वान का कहना है कि हो सकता है नदी ने अपना मार्ग बदल लिया हो, और अगर यह थ्योरी सच है तो अज्यूम किया जाता है कि इंडस वैली के लोग ईस्ट की तरफ चले गए होंगे और गंगा नदी के किनारे बस गए होंगे। इसके अलावा सबसे पॉपुलर थ्योरी है द क्लाइमेट चेंज थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार हड़प्पा समाज का पतन किसी बड़े जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हुआ होगा। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सरस्वती नदी का सूखना, जो कि 1900 बीसी के आसपास शुरू हुआ था, जलवायु परिवर्तन का एक मुख्य कारण था, जबकि अन्य का निष्कर्ष है कि इस क्षेत्र में एक बड़ी बाढ़ आई होगी। और यह संभव भी है क्योंकि संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता एक नदी पर आश्रित थी और हो सकता है इस नदी में कई सालों तक बाढ़ आई हो। अब इनमें से कारण कोई भी रहा हो, लेकिन एक चीज जो हम आज जानते हैं कि लगभग 600 बीसी के करीब यह सभ्यता कंप्लीटली खत्म हो चुकी थी। एक ऐसी सभ्यता जो हजारों साल तक जीवित रही थी, उसका अंत लगभग 600 बीसी के करीब टोटली हो चुका था। और
दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ ईंटों और खंडरों की कहानी नहीं है, ये उस दौर की कहानी है जब इंसान ने हजारों साल पहले वह कर दिखाया था जिसको आज हम आधुनिकता कहते हैं। सोचिए, जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग छोटे छोटे समूह में रह रहे थे, तब यहाँ योजनाबद्ध शहर थे, मल्टी स्टोरी मकान थे, ड्रेनेज सिस्टम था, सार्वजनिक व्यवस्था थी। ये सब साबित करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी एडवांस थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है कि इतनी एडवांस सभ्यता का अंत कैसे हुआ? क्या नेचर ने इसे मिटा दिया या फिर जलवायु परिवर्तन ने इसकी जड़ें हिला दी?